National Education Policy 2020, Transforming India's Future। चलिए आज बात करते हैं इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। अब ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक कोशिश है हमारे पढ़ने लिखने के पूरे सिस्टम को उसकी फाउंडेशन से बदलने की। तो आइए देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। याद है स्कूल के दिन, एग्जाम से पहले पूरी पूरी रात रट्टा मारना बस नंबर्स लाने के लिए। हम सब उस प्रेशर से गुजरे हैं ना। इस चक्कर में असली लर्निंग तो कहीं खो ही जाती है। तो सवाल यह है कि क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ रट्टा मारना है? ये नई पॉलिसी इसी बड़े सवाल का जवाब देने की एक बहुत सीरियस कोशिश है। तो इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले स्कूल के पूरे स्ट्रक्चर से ही। ये इसका एक नया ब्लूप्रिंट है। चलिए इसको समझते हैं। हम सब अब तक 10+2 सिस्टम से पढ़ते आए हैं, राइट? वेल, अब उसे भूल जाइए। उसकी जगह ले रहा है एक नया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। अब ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इससे बच्चों के डेवलपमेंट यानी कि बढ़ने की अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। पहले 5 साल होंगे फाउंडेशन के, जहां खेल खेल में पढ़ाई होगी। अगले 3 साल डिस्कवरी के, फिर 3 साल सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझने के, और आखिरी 4 साल वो होंगे अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट बनने के। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मिडिल स्टेज यानी क्लासेस 6 to 8 में अब हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट टीचर्स होंगे और फोकस किताबों से हटकर प्रैक्टिकल चीज़ों और एक्सपेरिमेंट्स पर आ जाएगा। फिर आएगा सेकेंडरी स्टेज, क्लासेस 9 से 12। यहाँ सबसे ज़्यादा जोर होगा क्रिटिकल थिंकिंग पर, और यही है वो स्टेज जहाँ सबसे बड़ी आज़ादी मिलेगी। आप अपने सब्जेक्ट्स खुद चुन सकेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10 के बाद ब्रेक लेना चाहता है तो आराम से ले सकता है और बाद में वापस आकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ स्ट्रक्चर का बदलाव नहीं है, असली बदलाव तो सोच में है। ये पॉलिसी हमें रट्टा मार कल्चर से आगे ले जाकर एजुकेशन की एक बिल्कुल नई फिलॉसफी से मिलवाती है। और नई सोच का सेंटर पॉइंट है ये शब्द, होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट का ओवरऑल ग्रोथ। मतलब अब फोकस सिर्फ मार्कशीट पर नहीं, बल्कि इस पर होगा कि एक स्टूडेंट दिमागी तौर पर कितना शार्प है, इमोशनली कितना स्ट्रांग है और फिजिकली कितना फिट है। और ये होगा कैसे? एक सिंपल से मंत्र से, लेस कंटेंट, कोर कॉन्सेप्ट्स। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पढ़ाई कम हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि अब फोकस जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर होगा, ताकि स्टूडेंट्स हर टॉपिक को गहराई से समझें, ना कि बस एग्जाम के लिए रट्टा मार लें। तो इससे क्लासरूम में क्या फर्क पड़ेगा? सोच के देखिए। जब सिलेबस का बोझ कम होगा तो स्टूडेंट्स के पास सोचने के लिए, आपस में डिस्कस करने के लिए और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम होगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसी क्लास जो बिल्कुल शांत नहीं, बल्कि जहां आइडियाज और सवालों की आवाज गूंज रही हो। अब आते हैं इस पॉलिसी के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। अब एजुकेशन सिर्फ ब्लैक बोर्ड और किताबों तक नहीं सिमटेगी, ये एक रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बनेगी। इससे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब अब स्टूडेंट्स रियल प्रोजेक्ट्स, गेम्स और कहानियों के जरिए सीखेंगे। आखिर जब आप कोई चीज खुद अपने हाथों से करके सीखते हैं तो वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए बस जाती है। और ये तो और भी कूल है, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जरा सोचिए, आप साइंस या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स म्यूजिक, ड्राइंग या डांस के जरिए सीख रहे हैं। कितना मजा आएगा! ये ना सिर्फ पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएगा, बल्कि हमें हमारे इंडियन आर्ट और कल्चर से भी जोड़ेगा। ठीक इसी तरह स्पोर्ट्स भी अब क्लासरूम लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे, और इसमें खो खो और कबड्डी जैसे हमारे अपने देसी खेल भी शामिल हैं। ये सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं है, ये आपको टीम वर्क, डिसिप्लिन और लीडरशिप जैसी लाइफ स्किल सिखाएगा, और साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट को भी सपोर्ट करेगा। ओके, अब आते हैं उस बदलाव पर जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार था। एक ऐसा बदलाव जो पूरा गेम बदल देगा। ये है स्टूडेंट्स को मिलने वाली पावर ऑफ चॉइस। और वो बदलाव है नो मोर रिजिड स्ट्रीम्स। सही सुना आपने, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये दीवारें अब नहीं रहेंगी। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को अब अपने सब्जेक्ट्स मिक्स एंड मैच करने की पूरी आजादी होगी। तो अगर आपको फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए, या हिस्ट्री के साथ कोडिंग सीखनी है, नो प्रॉब्लम। अब एकेडमिक, वोकेशनल या एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है। बेसिकली आपका पैशन ही आपकी पढ़ाई का रास्ता तय करेगा। तो अगर आपको ये चांस मिलता तो आपका क्रेजी कॉम्बिनेशन क्या होता? फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग, या शायद बायोलॉजी के साथ बेकिंग,
सोचिए, अब पॉसिबिलिटीज सच में लिमिटलेस हैं। ये पॉलिसी सिर्फ एक अपडेट नहीं, बल्कि भारत में सीखने का मतलब क्या है उसे जड़ से बदलने का एक नया ब्लूप्रिंट है। ये तो पूरी सोच को ही रीसेट करने जैसा है। और इस नई इमारत की नींव रखी जा रही है सबसे जरूरी चीज पर, और वो है भाषा। क्योंकि असली सीखना और समझना तो वहीं से शुरू होता है ना। देखिए, इस पॉलिसी का सबसे बड़ा और बुनियादी सिद्धांत ये है कि बच्चे अपनी माँ की भाषा में या घर पर जो जुबान बोली जाती है उसमें मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी कहीं ज्यादा जल्दी और गहराई से समझते हैं। अब जरा इसकी डिटेल्स को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कम से कम ग्रेड 5 तक, और कोशिश ये रहेगी कि ग्रेड 8 तक पढ़ाई का मीडियम बच्चे की अपनी भाषा होगी। और हाँ, ये नियम सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, ये प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा। अब आप सोचेंगे कि अगर किताबें नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तब टीचर्स को बाइलिंगुअल तरीके से, यानी 2 भाषाओं का इस्तेमाल करके पढ़ाना होगा। और जो मशहूर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो भी जारी रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। और वो ट्विस्ट है पूरी आज़ादी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी राज्य या छात्र पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो 3 भाषाएं चुनी जाएंगी उनमें से कम 2 भारतीय होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ 3 भाषाओं पर ही खत्म नहीं होती। ग्रेड 6 से 8 के छात्र भारत की भाषाएं नाम का एक बड़ा मजेदार प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। संस्कृत तो हर लेवल पर एक ऑप्शन होगी ही, साथ ही तमिल और फारसी जैसी क्लासिकल भाषाएं भी होंगी। और दुनिया से जुड़ने के लिए फ्रेंच, जर्मन, जापानीज जैसी फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इंडियन साइन लैंग्वेज को भी अब पूरे देश में स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। तो भाषा की नींव तो मजबूत हो गई। अब देखते हैं कि इस नींव पर इमारत कौन सी खड़ी हो रही है। बात करते हैं भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स की। ये पॉलिसी पक्का करती है कि हर छात्र कुछ बुनियादी मगर बेहद जरूरी स्किल्स सीखे, जैसे कि अच्छी तरह बात करना, लॉजिक से सोचना, डिजिटल दुनिया को समझना और टीम में काम करना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग और होलिस्टिक हेल्थ जैसे नए जमाने के सब्जेक्ट्स भी मेन करिकुलम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज पर जबरदस्त जोर है, और वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब ये क्या है? अरे भाई, यही तो एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की दुनिया का दरवाजा है। मतलब अब गणित को रटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसे पहेलियों और गेम्स के जरिए दिलचस्प और इंटरैक्टिव बनाया जाएगा। और ये रही सबसे बड़ी खबर, कोडिंग की पढ़ाई शुरू होगी ग्रेड 6 से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतनी कम उम्र से ही छात्रों को ये क्रिटिकल स्किल सिखाया जाएगा, ताकि वो आने वाले कल के लिए तैयार हों। अब तक हमने बात की क्या सीखना है, अब बात करते हैं कैसे सीखना है। और यहीं पर आता है इस पॉलिसी का शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू, जो छात्रों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाएगा, बल्कि उन्हें सिखाएगा लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। ग्रेड 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगी। छात्र कारपेंट्री, बिजली का काम, बागबानी जैसे प्रैक्टिकल हुनर सीखेंगे। और इसके लिए होगा 10 दिनों का एक स्पेशल बैगलेस पीरियड। सोचिए, बच्चे स्कूल बिना बस्ते के आएंगे और अपने हाथों से काम सीखेंगे। जरा इस 10 दिन के बैगलेस पीरियड की कल्पना कीजिए। छात्र अपने आसपास के किसी लोकल एक्सपर्ट जैसे कोई बढ़ई या कुम्हार के साथ इंटर्नशिप करेंगे। वो एक हुनर चुनेंगे, उसे सीखेंगे और 10वें दिन सबको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कमाल किया है। ये है असली जमीनी सीख। स्किल के साथ साथ करिकुलम को भारतीय संस्कृति और मूल्यों में भी गहराई से पिरोया जाएगा। छात्र भारत का ज्ञान के तहत हमारे देश के प्राचीन और आधुनिक योगदान के बारे में जानेंगे, और पंचतंत्र जैसी कहानियों के जरिए ईमानदारी, सहानुभूति और बराबरी जैसे नैतिक मूल्यों को समझेंगे। तो हमने भाषा, स्किल्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात की। अब इन सभी धागों को जोड़कर देखते हैं कि इस नई शिक्षा की पूरी तस्वीर, यानी द बिग पिक्चर, कैसी बनती है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। एक तरफ है भविष्य के हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिजाइन थिंकिंग, तो दूसरी तरफ है इंसानियत की नींव, सहानुभूति, सम्मान और हमारे संवैधानिक मूल्य। मकसद एकदम साफ है, ऐसे छात्र तैयार करना जो मॉडर्न दुनिया में कामयाब भी हों और अपनी जड़ों से भी मजबूती से जुड़े रहें। नई किताबें और हल्के बस्ते, देखते हैं कि आखिर बच्चों के करिकुलम और उनके स्कूल बैग में क्या कुछ बदलने वाला है। तो देखिए, इन बदलावों को जमीन पर उतारने का काम कर रही है NCERT। वो एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना रही है,
और मजे की बात यह है कि इसे हर 5 से 10 साल में अपडेट किया जाएगा ताकि हमारी पढ़ाई आउटडेटेड ना हो। अब किताबों में सिर्फ दिल्ली मुंबई की बातें नहीं होंगी, बल्कि लोकल कल्चर और आपके अपने आसपास के उदाहरण भी होंगे। आइडिया बिल्कुल सिंपल है, रट्टा मारना बंद और असल जिंदगी में नॉलेज को यूज करना शुरू। और हाँ, किताबें सस्ती भी होंगी और डिजिटल भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी, स्कूल बैग का बोझ कम करने के लिए फालतू के चैप्टर्स हटा दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी बदलाव की। अब तक क्या होता था, सब कुछ मार्क्स, ग्रेड्स और परसेंटेजेस पर ही तो टिका था, लेकिन अब ये पूरी सोच बदल रही है। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, असेसमेंट का तरीका बदल रहा है। फाइनली हम रट्टा मारने वाली पढ़ाई से आगे निकलकर स्किल और कॉम्पिटेंसी पर फोकस कर रहे हैं। मतलब अब एग्जाम्स का मकसद सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको कितने नंबर मिले, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपने सच में सीखा क्या और आप क्या क्या कर सकते हैं। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। भूल जाइए पुराने रिपोर्ट कार्ड को। ये कोई मामूली मार्कशीट नहीं होगी, बल्कि ये बच्चे की 360 डिग्री प्रोफाइल होगी। इसमें उसकी पढ़ाई, उसका इमोशनल, सोशल बिहेवियर, फिजिकल ग्रोथ सब कुछ होगा। और सबसे कूल बात, अब बच्चे खुद को और अपने दोस्तों को भी असेस करेंगे। सोचिए, और तो और आगे चलकर एआई टूल्स की मदद से ये भी पता लगाया जाएगा कि बच्चे की दिलचस्पी किस करियर में है। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका शायद आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, बोर्ड एग्जाम्स। क्लास 10th और 12th का वो टेंशन, वो स्ट्रेस, उसमें क्या बदल रहा है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है, स्टूडेंट्स के ऊपर से एग्जाम का जो पहाड़ जैसा प्रेशर है उसे कम करना और उन्हें कोचिंग सेंटर्स की दौड़ से बाहर निकालना। और ये कैसे होगा? अब स्टूडेंट्स को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा। एक होगा आपका मेन एग्जाम और दूसरा होगा इम्प्रूवमेंट के लिए। मतलब अगर एक पेपर बिगड़ भी गया तो टेंशन नहीं, दूसरा मौका है आपके पास। है ना कमाल की बात? हाँ, बोर्ड एग्जाम्स तो होंगे, लेकिन उनका पूरा स्टाइल ही बदल जाएगा। अब सवाल रट्टाफिकेशन पर नहीं, बल्कि आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करेंगे। हो सकता है आगे चलकर सेमेस्टर सिस्टम भी आ जाए, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल हों। और सुनिए, अब क्लास 3, 5 और 8 में भी एग्जाम होंगे। लेकिन रुको, इनका मकसद बच्चों को फेल करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को कहाँ-कहाँ बेहतर बनाने की जरूरत है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड, इसका मतलब है कि पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए एक बराबर का मौका कैसे बनाया जा रहा है। देखिए, हमारे देश में कितने सारे स्कूल बोर्ड्स हैं, सीबीएसई, आईसीएसई और हर राज्य का अपना बोर्ड, और सबका मार्किंग का तरीका अलग। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नई बॉडी बनाई जा रही है जिसका नाम है पराख। इसका काम होगा सभी बोर्ड्स के लिए एक जैसे नियम और स्टैंडर्ड बनाना, ताकि चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका मूल्यांकन एक ही तराजू पर हो। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन की। यहाँ भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाएगी, वो भी साल में कम से कम 2 बार। ये टेस्ट आपके रटने की पावर को नहीं, बल्कि आपकी समझ और एप्टीट्यूड को परखेगा। मतलब कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इसी एक स्कोर को मानेंगी। तो अब आपको 10 अलग-अलग फॉर्म भरने और एग्जाम देने की जरूरत नहीं। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और बहुत ही प्यारे पॉइंट पर कि ये पॉलिसी उन बच्चों के लिए क्या कर रही है जो गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड हैं। उनका पोटेंशियल कैसे अनलॉक किया जाएगा। अब से हर स्कूल की ये जिम्मेदारी होगी कि वो हर बच्चे के अंदर छिपे टैलेंट को पहचाने। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पढ़ाई में हो, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, किसी भी चीज में हो सकता है। टीचर्स को बीएड में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो ऐसे बच्चों को पहचान सकें। और स्कूलों में साइंस क्लब, मैथ्स क्लब, पोएट्री क्लब, ऐसे कई स्पेशल ग्रुप्स बनेंगे जहां बच्चे अपनी पसंद की चीजों को और एक्सप्लोर कर सकें। इतना ही नहीं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल समर प्रोग्राम्स होंगे। हर लेवल पर ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिशन्स को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, आईआईटीज और एनआईजीज जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज भी इन ओलंपियाड्स के स्कोर को एडमिशन के लिए कंसिडर कर सकती हैं। और हाँ, स्मार्ट क्लासरूम और स्पेशल ऑनलाइन ऐप्स के जरिए टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर पूरी बात को एक साथ देखें तो क्या समझ में आता है? पहला, रट्टा मारना खत्म, स्किल बेस्ड लर्निंग शुरू। दूसरा, बोर्ड एग्जाम का टेंशन कम, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं। तीसरा, पूरे देश में एक जैसा मूल्यांकन ताकि सबको बराबर मौका मिले। और चौथा, हर बच्चे के टैलेंट को पहचान कर उसे सपोर्ट करना। तो ये थे नई शिक्षा नीति के कुछ सबसे बड़े बदलाव जो यकीनन भारत के भविष्य को एक नई दिशा देंगे।
अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको इन सब में से कौन सा सुधार सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही जरूरी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या ये नया अप्रोच सच में हमारे स्टूडेंट्स को आने वाले कल की चुनौतियों और मौकों के लिए तैयार कर पाएगा? सोचिएगा जरूर।